नमस्कार, टीवी 45 के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम जन मुद्दे में उठाते हैं जन सरोकार से जुड़े मुद्दे और जिम्मेदारों से पूछते हैं सवाल। आज का जो मुद्दा है वह मुद्दा है चोर मस्त पुलिस पस्त। आखिर क्यों चोर मस्त हैं और पुलिस क्यों पस्त है, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और पूछेंगे सवाल। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। तीसरा थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में शादी में गए परिवार के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। ताला तोड़कर लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद कॉलोनी में दहशत फैल गई। एक रिपोर्ट देखिए, फिर सवाल भी पूछेंगे। चोरों के निशाने पर बीसीसीएल क्वार्टर, रजाई में दुबकी रही तीसरा थाना पुलिस। ताला तोड़कर गहने और नकदी उड़ा ले गए चोर। गश्त में पस्त ताकती रह गई पुलिस। शादी में गया था परिवार, चोरों ने बोला धावा। पुलिस सुरक्षा का दावा, सबके सब हुए हवा। चोर चोरी में सफल, पुलिस सुरक्षा में विफल। चोर चोरी में व्यस्त, पुलिस का सुरक्षा तंत्र ध्वस्त। चांदकुया मोड़ स्थित न्यू कॉलोनी में बंद बीसीसीएल क्वार्टर को चोरों ने निशाना बनाया। घर के सदस्य शादी में शामिल होने इटखोई गए थे और इसी दौरान चोरों ने पवन साव के घर का मुख्य ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। अंदर से ताला बंद कर चोरों ने आराम से वारदात को अंजाम भी दिया। लौटने पर परिवार ने कमरे बिखरे पाए और अलमारी से 11,000 नकद, सोने की चेन, कान के 5 जोड़े सोने चांदी के कई कंगन, मंगलसूत्र, चांदी के सिक्के और अन्य गहने गायब मिले। पीड़िता संगीता देवी के मुताबिक करीब 8 लाख रुपए की चोरी हुई है। सूचना पर तीसरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद कॉलोनी में भय का माहौल है। चांदी का सोने का चैन एक था, 5 जोड़े कान वाला था, मंगलसूत्र था, मम्मी का हाथ का बाला था, सोना का कंगन था और 5 जोड़े पायल था, 5 जोड़े फिर चांदी का चैन भी था और नाक वाला 2-3 था, चांदी का सिक्का था 2-3 और नाक वाला था और पैर का जो छाड़ा बोलते हैं चांदी का रहता है वो सिल्वर का, वो भी था, 6 पीस था। पुलिस पर जल्द चोरों को पकड़ने का दबाव बढ़ गया है। फिलहाल इलाके के लोग दहशत में और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। टीवी 45 के लिए संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। तो चोरी की यह घटना, चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त है। आखिर क्यों? क्या गश्त नहीं हो रही? रात में चोर जहां टारगेट कर रहे हैं, क्या पुलिस की सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही कि इस इलाके में, इस एरिया में जो चोर हैं टारगेट करेंगे, चोरी करेंगे? हो सकता है कि यहां चोरी कर सकते हैं, वहां गश्त बढ़ा दी जाए। क्या पुलिस यह सोच नहीं पा रही कि वास्तव में चोरी रोकना उन्हीं का काम है, लोगों को सुरक्षा देना उनका काम है? अब बीसीसीएल के क्वार्टर में चोरी हो रही है, पूरा परिवार कहीं शादी में गया और वो क्वार्टर जो है खाली रहा। वहां पर चोरों ने ताला तोड़ा, अंदर से ताला लगाया, फिर इत्मीनान से चोरी की ओर निकल गए। सुबह पता चला जब पड़ोसियों को, तो उन्होंने मकान के मालिक को फोन किया, लोग आए और फिर पुलिस आई, जांच हो रही है। तीसरा थाना क्षेत्र की जो पुलिस है, वास्तव में कहा जा सकता है कि कितनी सुस्त है। तमाम चोरियां हुई है, मेरे पास लिस्ट है उन चोरियों की। हम आपको बता दें, इससे पहले भी कई चोरियां हुई हैं। लोग जब कहते हैं कि ठीक है, यह पता नहीं चलता कि चोरी जो हुई है, चोरी हो गई और चोरी के बाद पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस जो सक्रिय हुई तो उस चोरी का उद्भेदन किया, उस
क्राइम का उद्भेदन किया। हम पुलिस के इस दुर्मूल रवैये पर आज हम चर्चा करेंगे, खासकर तीसरा थाना क्षेत्र के दुर्मूल रवैये पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, शीतल दत्ता विधायक प्रतिनिधि हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तीसरा थाना क्षेत्र जहां पर लगातार चोरियां हुई हैं, कई चोरियों के उद्भेदन नहीं हुए। एक चोरी जो हुई है वो VCSCL क्वार्टर में हुई है, लेकिन उससे पहले भी चोरियां हुई हैं। रानी सती मंदिर के समीप एक आवास, बंद आवास से नकदी समेत लाखों रुपए चोरी कर लिए गए, उसका उद्भेदन नहीं हुआ। चांदकुइया मोड़ के समीप सोना चांदी के 2 दुकानों में चोरी हुई, उसका उद्भेदन नहीं हुआ। तमाम चोरियां हो रही हैं। आखिर तीसरा थाना पुलिस कर क्या रही है? और जो एक तरह से जनप्रतिनिधि हैं आप, तो सवाल तो आपसे भी बनता है कि आखिर तीसरे थाना पुलिस जो है इतनी सुस्त क्यों है? नहीं, सवाल तो जायज है आपका। इस विषय पे हम लोग तो लगातार, भैया भी लगातार इस पे प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आदेश भी देते हैं, बैठक भी होता है। और रही बात डाटा जो बता रहे हैं आप लोग का माध्यम से, डाटा सही है, क्योंकि हम लोग भी सुनते हैं, पब्लिक के मुंह से सुनते हैं, बहुत लोग शिकायत भी करते हैं। इस पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। रही बात है तीसरा थाना का, तो उनका रवैया अभी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अभी कोयला चोरी सब में लगे हुए हैं। अब उसमें वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं और इधर भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो दोनों अलग अलग दिशा है। एक तो गलत चीज है समाज के लिए और एक तो समाज के लिए अच्छा चीज है। तो दोनों में अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर तो दिक्कत है ना। हम लोग पे क्वेश्चन जो उठ रहा है, तो हम लोग भी तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर डिपेंड है। उनका कार्रवाई या जो भी पब्लिक के हित में होता है, छवि खराब होगी जनप्रतिनिधि की, विधायक जी की भी छवि खराब होगी, इससे विधायक जी की भी छवि खराब होगी। अगर जो इस तरह से प्रशासन लचर होगा, गश्त, देखिए अगर जो रात में चोरी होती है तो ये तो माना ही जा सकता है कि पुलिस ने गश्त सही नहीं की, सही जगह गश्त नहीं की, कहीं ना कहीं वो शिथिलता जरूर बरत रही है। इस बात को तो आप भी मानते होंगे। यह शिथिलता ना बरते, इसके लिए तो पेच कसना होगा ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल कसा जा रहा, लगातार कसा जा रहा, और हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और इसमें बैठक भी होगा। SP महोदय को, DSP साहब को दादा बहुत बार, विधायक जी बहुत बार बोले हैं, वो लोग बोले भी हैं कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ नहीं, कोयलांचल के जितने भी थाना है जहाँ भी होता है रात में गश्ती बढ़ाएंगे। और गश्ती बढ़ाने से नहीं होता, ये इसमें SIT गठित एक टीम रहना चाहिए जो सक्रिय रहे। खाली होता है ना पेपरबाजी या हवाबाजी या भाषण, या विधायक जी जहाँ प्रेजेंट रहे वहीं तक बोल देना, ये उचित रहे। इस पे होना चाहिए, अमल होना चाहिए जी। और खास करके जिसके साथ घटना घटता है वो कितने दिन रात एक करके जो पैसा इकट्ठा करते, जो सामान इकट्ठा करते, उनके साथ एक चुटकी भर में जो चल जाता है, जो बीतता है, तो वही जानता है जी। इसीलिए इस पे कार्रवाई एकदम होना चाहिए। और दादा को इस विषय में हम लोग भी और माने सूचित करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस पे एकदम कड़ा एकदम निर्देश दे, रुख बदले। और ये क्या नाम बोलते हैं आपका, उन लोग को बुला के, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे DSP हो, चाहे SP साहब के साथ बैठ के इस विषय में आगे कार्रवाई या टीम गठित करने के लिए बोले। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे धनबाद संवाददाता गोविंद कुमार जुड़े हुए हैं। गोविंद, हम आपके पास आना चाहेंगे। गोविंद, कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो तीसरा थाना है, यहां के पुलिस का रवैया तमाम मामलों में धुलमुल है। अभी विधायक प्रतिनिधि बता रहे थे कि यही नहीं, सिर्फ इसी प्रकार की चोरियां नहीं, अन्य प्रकार की चोरियां, कोयला चोरियां भी रोकने में यह पुलिस असमर्थ पाई जा रही है। क्या यह सिर्फ एक ही चोरी का मामला है या फिर अन्य चोरियां जो तमाम उद्भेदन नहीं हो पा रहे हैं? आखिर इसका राज क्या है गोविंद? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ पे जो पुलिस है वो पूरी तरह से लाचार देखा जा रहा है, क्योंकि ये हम नहीं बल्कि वहाँ के जो जनता है वो कह रही है। एक बंद पड़े जो क्वार्टर है वहां से अगर अंदर से चोरों ने ताला बंद करके चोरी को अंजाम देते हैं, और वहां से जब जो शादी से लौटते हैं परिजन,
तब उन लोगों को पता चलता है कि हमारे घर में चोरी हुआ है, तो ये पूरी श्रेय किसको जाता है? चोरों को अगर नहीं देखते हैं तो ये पूरा अगर हम बोलेंगे तो ये पुलिस का कहीं ना कहीं नाकामी है, या तो उनका लाचार है, जो ड्यूटी है वो है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहां से एक मिनी फैक्ट्री का, जो शराब का जो मिनी फैक्ट्री चल रहा था, उसका सालों से चल रहा था। आखिर सालों से पुलिस कहाँ थी? आखिर ये तीसरा थाना से ही ये केस क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं पुलिस इस चीज को देख रेख में असफल है, या तो वो देख रेख ठीक से नहीं कर रहे हैं, या तो पेट्रोलिंग जो जाता है गाड़ी, या तो किसी को देख के भी अनदेखा करते हैं। ये सारा चीज पुलिस को कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करने वाली बात हो रही है, और वहां की जनता इस चीज को देखते हुए पुलिस पे विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर पुलिस हमारे साथ कर क्या रही है। हम लोग जिस पे भरोसा करते हैं उसी पे अगर भरोसा के अगर काबिल ही नहीं होते हैं, जैसे कि अगर पुलिस देखा जाए तो वहां पे जनता ने कहा है कि पुलिस सिर्फ ध्यान दे रही है वहां पे तीसरा थाना में, तो सिर्फ जो कोयला चोर है उन लोगों को भी ध्यान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जितने भी गलत वहां पे वारदात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस इसमें शामिल है। ये जनता वहां पे चीख के बता रही है। और हम बता दें कि वहां पे जो लोग वहां पे जो एकत्रित होके, जो रात में वहां पे एकत्रित होके अड्डाबाजी करते हैं, उसको भी पुलिस अगर रोकती है या फिर उसको डांट फटकार करके उस जगह से हटाती है, तो भी ये एक माना जाता है कि नहीं, जो अड्डाबाजी, जो नशाखोरी लोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं ये जितने भी इस चीज को लेकर के वारदात दे रहे हैं। इन सारी चीजों में ये भी सम्मिलित है जहां देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गोविंद, हम आएंगे आपके पास। बिल्कुल गोविंद, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ शीतल दत्ता जी शायद अब बने हुए नहीं है हमारे साथ, लेकिन चलिए, कुल मिलाकर के अगर जो ये देखा जाए कि गोविंद, कि जो लोग वहां पर बैठते हैं, शाम को एकत्रित होते हैं, नशा पानी करते हैं और अक्सर ताश जुए में संलग्न रहते हैं, खेलने में संलग्न रहते हैं, ऐसे में ऐसे लोगों से यही उम्मीद की जाती है कि जो दिन भर बैठ करके जुआ खेलता है रात को सक्रिय हो जाते हैं। और ये लोग जो है, ये लोग चोरियां करते ही हैं, क्योंकि दिन भर आप अगर जो मनोरंजन में लगे रहेंगे अपने और हार जीत में लगे रहेंगे, तो शाम को जरूर कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग ज्यादातर चोरियों में सम्मिलित होते हैं और ये टोह लगाते रहते हैं कि कहाँ जो है सुनसान इलाका होगा, कहाँ घर बंद होंगे, और वहां पर हम जाकर के जो चोरी करें, इस वारदात को अंजाम दें। ऐसे में पुलिस को क्या ये दिखाई नहीं देता, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एकत्रित होकर के झुंड में शाम को बैठ करके इस तरह से दारू और भी तमाम चीजें पी जाती हैं, तो ऐसे लोग नजर में नहीं होते हैं क्या? और क्या जो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, उनकी लिस्टिंग थाने में तो होती होगी, उन पर क्या कड़ी नजर नहीं रखी जाती है क्या तीसरा थाना द्वारा? जी बिल्कुल, इसमें तो पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि जो चिन्हित लोग हैं, जो इस चीज से सम्मिलित है, जो थाना में ऑलरेडी रिपोर्ट दर्ज है, उसमें ये कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग वहां पे एकत्रित होते हैं, जो अड्डाबाजी करते हैं, जो नशाखोरी करते हैं, उन पे तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि वहां पे तो 11 बजे हो, अभी तो विंटर सीजन, ठंडा का सीजन चल रहा है, 10 बजे रात बहुत रात होता है, तो उसके बाद लोगों को बाहर जो वहां पे नशाखोरी करने के लिए एकत्रित होते हैं, उन लोगों को उस जगह से हटाना चाहिए। और टाइम टू टाइम तो पेट्रोलिंग पुलिस का जाता ही है, तो इस चीज को रोक तो पुलिस ही लगाएंगे। अगर पुलिस ही इस चीज को, अगर पुलिसिंग सही नहीं रहेगा तो लोग सवाल खड़ा करेंगे, तो किससे करेंगे? वो पुलिस से ही करेंगे, क्योंकि पुलिस यहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं। अगर इस चीज को देखा जाता तो सालों से चल रही जो मिनी फैक्ट्री शराब का था, जो तीसरा थाना में ही चांदपुनिया में जो अंतर्गत था, जो तीसरा थाना के अंतर्गत आ रहा है, तो आखिर ये सालों से क्यों चल रहा था? आखिर कुछ दिन पहले ही इसको उद्भेदन क्यों किया गया? क्यों नहीं इसका सूचना पहले पुलिस को मिला? ये सारा चीज एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस के ऊपर कि आखिर वहां का जो पुलिसिंग है, हो सकता है कि वहां पे पुलिसिंग लापरवाही बहुत ज्यादा कर रही है। कहीं ना कहीं जनता इस चीज को लापरवाही भी हो सकती है और साठगांठ भी कही जा सकती है। ये सीधे शब्दों में यदि हम कहें तो साठगांठ भी हो सकती है पुलिस की,
कि वर्षों से जो शराब फैक्ट्री चल रही थी उसका उद्भेदन बाद में हुआ और पास में ही अगर जो चल रहा है तो ऐसा ना हो कि उनको पता ना हो। हालांकि साठगांठ होगी इस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों बस उसका उद्भेदन करना पड़ा। तो लेकिन जहां तक चोरी की बात है, चांदकुइया मोड़ के समीप एक जो सोना चांदी की दुकान, जो 2 दुकानें थे उसमें चोरी हुई थी कुछ महीने पहले। ये कह सकते हैं कि कुछ समय पहले यहां पर चोरी हुई थी, उसका उद्भेदन भी नहीं हुआ। अभी जो चोरी हुई है इसका उद्भेदन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन तमाम ऐसे जो चोरियां हुई है, सिर्फ अगर हम चोरियों की बात करें तो रानी सती मंदिर के समीप एक बंद आवास में लाखों रुपए नकदी, लाखों रुपए के जेवरात चोरी हुए, नकदी चोरी हुई, उसका उद्भेदन अभी नहीं कर पाई। अक्सर पुलिस वाले ये कहते हैं ना कि चलिए वारदात हो गई, हम ज्योतिष हैं नहीं कि यहां वारदात होगी तो हम जानेंगे, लेकिन वारदात होने के बाद जो तुरंत कार्रवाई होती है, दोषी पकड़ लिए जाते हैं, चोर पकड़ लिए जाते हैं, तो यह होता है कि चलिए अभी कानून व्यवस्था और जो पुलिस है सक्रिय है। लेकिन जब ये लिस्ट हमारे पास, ये लिस्ट जो है आपको बताएं गोविंद, ये लिस्ट है रानी सती मंदिर के समीप एक बंद आवास में कुछ समय पहले चोरी हुई थी, जेवरात की चोरी हुई थी, लाखों के जेवरात चोरी हुए थे, उसका उद्भेदन नहीं हुआ। चांदकुइया मोड़ के समीप सोना चांदी के दुकानों में चोरी की घटना हुई थी, उसका उद्भेदन नहीं हुआ। 1 वर्ष पूर्व चांदकुइया 5 नंबर निवासी झरेलाल के यहां अपराधियों ने स्प्रे कर घर के स्वजनों को बेहोश कर लाखों की चोरी की, इसका भी उद्भेदन नहीं हुआ। तो ये तमाम जो लिस्ट है इसका उद्भेदन नहीं हुआ। कारण क्या हो सकता है इसका? पुलिसिंग सही नहीं है, या तो आने वाला समय में जिस तरह से लगातार चोरियां हो रही हैं और लगातार जिस तरह से अपराध इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, अपराधी का भी मनोबल बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कुछ बड़ा घटना भी घट सकता है, और लोगों को ये भी पता नहीं है कि वहां पे जो घटना घटेगी वो किस समय घटेगी, क्योंकि वहां दिन में भी चोरी को अंजाम देने के लिए लोग सक्रिय, मतलब इतना सक्रिय हो गए हैं। जो वहां के अपराधी हैं वो पूरी उनको पता है कि यहाँ पे हम लोग अगर अंजाम कोई भी चीज को देते हैं तो हम लोग के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, अगर होती भी है तो हम लोग सांठगांठ करके हम यहाँ से छूट जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आए दिन लगातार चोरियां हो रही है, लगातार चीजों का जो अपराधी है, जो चोरों ने इस चीज को अंजाम दिया है, लगातार जिस तरह हो रहा है, उससे तो यही हम कह सकते हैं कि पुलिसिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जैसे मस्त हो चाहे पस्त हो, इस तरह से दिख रहा है। और पुलिस इसमें काम नहीं कर रही है, इसमें भी देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार तीसरा थाना का नाम आना और थाने से ही कुछ दूरी में ये सब घटना का घटित होना, ये एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा करती है। इस चीजों को देखने के बाद जो जनता का विश्वास है वो पुलिस के ऊपर। गोविंद, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ संगीता देवी जुड़ी हुई हैं, जो कि जिनके यहाँ पर चोरी हुई है BCCL क्वार्टर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में संगीता देवी जी। लाखों की चोरी हुई है, ये कहा जा रहा है आपके द्वारा। चोरी की सूचना आपको कब मिली, कितने की चोरी हुई है, और पुलिस की तत्परता कितनी यहां पर आपको देखने की मिली सूचना के बाद? जी, हम लोग शादी में गए थे, कुछ पूरी दिन तो शादी से हम लोग आ रहे थे। सूचना हम लोग को लगभग 9 बजे मिली है। 9 बजे मिली है तो फिर हम लोग सूचना, मेरा भाई का यहाँ पर उसको सूचना दिए थे हम लोग, वो फिर आकर के आया और अगल बगल सबका है पड़ोसी लोग वो देखे हैं। लगभग 7-8 लाख का लेना दिया है। कुछ नकदी भी चोरी हुई है आपके यहाँ से? हम लोग पर यही अपील है कि हम लोग का जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। पुलिस को आपने सूचना कब दी और पुलिस कब पहुंची? पुलिस जैसे कि रात में तो हम लोग ट्रेन में थे, तो लेट हो गया था 11 बजे तक।
तो हम लोग पुलिस को सूचना हम लोग देने के लिए गए, लगभग वही 10 साढ़े 10 10-11 के बीच में ही देने गए थे हम। रात में या दिन में? 10-11 दिन में गए थे। जी, दिन में। जी, फोन पे सूचना दिया था या फिर थाने में जाकर सूचित किया? हम लोग वहाँ पर सूचना दिए थे। फोन नहीं किया था आप लोगों ने? फोन पे ही बुला नहीं, लिया? उतना रात को फोन नहीं किए हम लोग। नहीं, कितना रात दिन में अगर जो आप दिन में जा रही हैं, दिन में अगर जो आप 10-11 बजे थाने जा रही हैं तो सुबह ही आप फोन कर सकती थी, फोन नहीं किया आपने? सुबह फोन नहीं किए थे हम लोग जी। जब आप थाने पहुंचे 10-11 बजे तो पुलिस का क्या रवैया था? रवैया तो देखिए अच्छा था, खराब नहीं था। और बोले लिख के देने, हम लोग जो चीज चोरी हुआ उसका सब लिख के दिए हम लोग एप्लीकेशन। तो जांच के लिए आपके पास तुरंत? शाम को 6:30 बजे लगभग चोरी हुआ है। अच्छा, शाम को 6:30 बजे चोरी हुआ है, आप लोग थे नहीं। अगली सुबह 10 से 11 बजे के बीच आप थाने पहुंचे, तो क्या साथ में पुलिस आई या फिर आपको साथ में पुलिस आई? जी। क्या जांच किया, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? क्या शासन दिया है कि अब हम लोग काम में अपना जो है हम लग रहे, वो पूछे है कि किसी पे अगर आपको शक है तो बताइए। हम लोग कोई शक नहीं था, कभी हम लोग ऐसा हुआ नहीं था। यहाँ पे हम लोग 12-15 साल से, मेरे मम्मी पापा तो नहीं रहे, भाई लोग सब रह रहे थे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। हम लोग हमेशा मम्मी लोग भैया गाँव आता जाता था, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि पुलिस का जिस तरह का रवैया है, जो चोरी हुए सामान हैं वो मिल जाएंगे, चोर पकड़ लिए जाएंगे, क्या लगता है आपको? सब तो बोल रहे हैं कि मेरा कोशिश पूरा रहेगा। जी, लेकिन उम्मीद क्या, आपका मन क्या कहता है? अब उम्मीद हम कैसे बोले, अभी हम कुछ तो हम बता नहीं सकते वैसा। कभी आसपास कहीं अदर चोरी हुई हो और सामान मिले हो, इसकी सूचना है आपको? नहीं, इसकी सूचना तो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त है। हालांकि आश्वासन तो इन्होंने दिया, आश्वासन दिया कि जल्द ही चोर पकड़ लिए जाएंगे, आपके और आपके जो भी सामग्री है, चोरी हुई सामग्री है, वो मिल जाएगी। लेकिन चोरी हुई सामग्री क्या कभी मिली है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे पास उद्भेदन, चोरी के बाद उनका उद्भेदन नहीं होने की तो लिस्ट है, लेकिन क्या आपको लगता है कि तीसरा थाना इतना एक्टिव है कि जो आश्वासन दे रहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके सामान मिल जाएं, चोर पकड़ लिए जाएं, क्या तीसरा थाना की एक्टिविटी, तीसरा थाना पुलिस की एक्टिविटी को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अपने कोशिश में कामयाब हो जाएंगे? जी गोविंद। स्पष्ट है, उस तरह से लग नहीं रहा है कि पुलिस जो चोरी का अंजाम दिए जो अपराधी है उनको पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे जल्द से जल्द। ये नहीं लगता है कि वो हो पाएंगे, क्योंकि जो पीड़िता है वो थाना में जो शिकायत देती है तब पुलिस का कहना होता है कि अब निश्चिंत रहिए, हम जांच करते हैं और जांच के बाद हम अपराधी को पकड़ेंगे। जो चोरी करके गए हैं, आपका जो नुकसान हुआ है, हम उनको पकड़ के उनको हवालात में पूछताछ करके डालेंगे। लेकिन ये कब डालेंगे, ये कब तक उनको पकड़ा जाएगा, ये निश्चित एक समय और एक जो समय होता है वो पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि ये खास करके तीसरा थाना के पास नहीं है, क्योंकि वहां का अपराधी और अपराध इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वहां के जो भी चोर है वो बहुत ज्यादा मस्त है और इतने मस्ती से वो चोरी को अंजाम देते हैं। वो सब कोई जनता भी इस चीज से दहशत है कि आखिर हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हम लोग किस पे भरोसा करके जाएंगे। एक पुलिस थी, उसके भी आंख में अगर धूल झोंक करके अगर चोरी का अंजाम चोरों ने देता है तो फिर हम किनको, अगर इस तरह से अगर होगा तो हम किन पे भरोसा करेंगे।
तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता भी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डरी हुई है, ताकि हम लोग घर छोड़ के कभी कहीं नहीं जा सकते हैं। घर तो छोड़िए, वहां पे जो दुकान है सामने, जो तीसरा थाना के अंतर्गत आता है, जो सामने भी थाना के सामने पड़ता है, उस वहां से भी चोरों ने चोरी का अंजाम दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं साठ गांठ जो है, ये मिली भगत लगता है पूरा पूरी है जो पुलिस के साथ चल रहा है। ये जितना ज्यादा चलेगा, पुलिस का और जो जनता का एक विश्वास होता है वो उठ जाएगा, वो रहेगा नहीं। फिर जो बरकरार आज तक रहा है, वो उस थाने से, जो तीसरा थाना के अंतर्गत जितने भी जनता आते हैं, वहां के पुलिस के जो पुलिसिंग का काम है, फिर वो भरोसा कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अब देखिए, अभी आज चौथा दिन हो गया है इस चोरी को अंजाम दिया हुआ। जो न्यू कॉलोनी जो चांदकुइया में जो ये इस चोरी का अंजाम दिया गया है चोरों द्वारा, तो ये आज चौथा पांचवा दिन हो रहा है, लेकिन अभी तक इसका उद्भेदन कुछ नहीं हो पाया है कि आखिर चोर कौन है और कौन इस चोरी को अंजाम दिया है। अगर पुलिस चाहती तो वो पूछताछ करके जो लिस्ट उनके पास रहता है, उस लिस्ट के माध्यम से उन लोगों को पकड़ के, उनसे जांच करके, उनसे पूछताछ करके उस चीज को अगर उद्भेदन करने का अगर वो ख्याल रखती या फिर उस चीज को लेकर के वो जांच में जुटती, तो शायद जो चोरी को अंजाम कि चोरी के बाद जो सामान है शायद ही वापस मिल पाते हैं। कभी कभी कई मामलों में मिल भी जाते हैं अगर जो पुलिस की सक्रियता होती है, लेकिन क्या उस एरिया में जो चोर हैं उनकी जानकारी नहीं है? क्या चोर उचक्कों की जो लिस्ट थाने में रहती है, क्या वो थाने में नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं, और उनसे जो चोर उचक्के हैं उनको पकड़ करके क्या थाने में पूछताछ नहीं हो सकती है? इस तरह क्या उद्भेदन नहीं किया जा सकता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जो आपके क्षेत्र में चोरी होती है, तो चोरी के बाद अगर आपके क्षेत्र में चोरी होती है, तो चोरी के बाद आप कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? हमारे जो तीसरा थाना के थाना प्रभारी हैं सुमन कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुमन कुमार जी, चलिए, सुमन कुमार जी से हमारा संपर्क इस समय टूट गया और हम लगातार कोशिश करते रहेंगे, हमारी टीम लगातार कोशिश करती रहेगी कि थाना प्रभारी अपनी राय रखें कि जो चोरी हुई है वास्तव में, और जो भी चोरियां इससे पहले हुई हैं उनका उद्भेदन क्यों नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है? क्या गश्त में कमी है या फिर कुछ और कमियां हैं जिसके कारण से चोर के हौसले जो हैं वो बढ़े हुए हैं और पुलिस यहां पर पस्त दिखाई दे रही है? तो चलिए, अब पुनः जो थाना प्रभारी को हमारे तरफ से लगातार, हमारी टीम की ओर से लगातार रिंग किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, फोन लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब बिजी जा रहे हैं। और एक बार फोन लगा भी था लेकिन उधर से कट हो गया। अब किस कारण से कट हुआ ये तो वही जानते हैं। जिम्मेदारी तो उनकी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है, सुमन कुमार जी की जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी से वो हट नहीं सकते। अगर अपराध जो है, अगर अपराध को कंट्रोल, क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो जवाबदेही तो बनती है। हमारे संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी टीम ने लगातार प्रयास किया, कई बार जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फोन लगा भी, उसके बाद हम प्रश्न कर ही रहे थे कि उधर से फोन कट हो गया। उसके बाद लगातार बिजी जाने लगा उनका नंबर, इसलिए उनका कोई भी वक्तव्य तो हम नहीं ले पाए थाना प्रभारी का। लेकिन वास्तव में जवाबदेही तो उनकी बनती है। थाना प्रभारी हैं सुमन कुमार जी, और उनकी जवाबदेही बनती है अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्राइम कंट्रोल ना हो पाने का कारण क्या हो सकता है, जिनमिन आपसे जानना चाहते हैं गोविंद जी। बिल्कुल, यहाँ पे अगर क्राइम कंट्रोल करना है तो पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ेगी, और जो वहाँ तीसरा थाना के जो प्रभारी हैं सुमन कुमार, उनको तो बहुत अच्छे से काम को निभाना चाहिए, ना कि
वो मस्त होकर के अगर इस चीज को अंजाम देने में सांठगांठ के लिए जोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा करती है। और जो क्राइम का जो सीन बढ़ रहा है उसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है सुमन कुमार, जो तीसरा थाना के प्रभारी हैं। कहीं ना कहीं वो इस चीज से मिला हुआ है। और अगर देखा जाए तो कुछ चीजों का, कुछ जहां पे दुकान में चोरी हुई है कुछ दिन पूर्व में या पहले हुआ है, उस चीज का भी तो उद्भेदन भी नहीं हुआ। जैसे कि आपने बताया जी, इन चीजों का उद्भेदन करना चाहिए, कौन चोरी किया उस चोर को पकड़ना चाहिए, जांच करनी चाहिए ताकि ये क्राइम वहां पे बंद हो। अगर आने वाला दिन में अगर इसी तरह अपराधी को अपराध करने के लिए पुलिस छोड़ देती है और अनदेखी करती है तो फिर आने वाला समय में हो सकता है, ये तो चोरी हो रही है, आने वाला समय में किसी का जान भी जा सकता है। क्योंकि अगर घर में अंदर घुस के ताला बंद करके अगर चोरों ने चोरी कर दी है, अगर किसी के घर में कोई अगर परिवार रहते हैं और अगर वहां चोर अगर अंजाम देने के लिए पहुंचते हैं तो हो सकता है कि परिवार वालों अगर रोक लगाने के लिए जाते हैं तो हो सकता है उनको मार के भी वो चोरी का अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल, ये सवाल यहाँ ये भी खड़ा करती है कि अगर चोर वहां पहुंचती है, अगर परिवार उस घर में मौजूद रहते हैं तो हो सकता है कि चोर उनका जान ले ले जी। तो इसका जवाबदेही कौन होंगे? बिल्कुल, ये तीसरा थाना के जो प्रभारी है वही होंगे। बिल्कुल, आखिर उनके काम में सवाल खड़ा होगा, उनका किस तरह का पुलिसिंग है वहां पे, ये चीज को देखा जाएगा। हो सकता है कि उनका जो पेट्रोलिंग करने के लिए गाड़ी वहां पे समय से समय जाती है, हो सकता है वो समय पे जो जाती है वो जांच नहीं करके बल्कि गाड़ी घुमा के चारों ओर उसके बाद वो अपनी जगह पे फिर से पुनः उस गाड़ी को खड़ा कर देते हैं। कोरम पूरा कहते हैं कि कोरम पूरा कर लिया जाता है और कोरम पूरा कर लिया जाता है और क्राइम कंट्रोल की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि तीसरा थाना क्षेत्र में चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त है। कई ऐसे चोरी के उदाहरण हैं जिनका खुलासा अब तक नहीं हुआ है और वास्तव में अगर खुलासा नहीं होगा तो एक एक करके चोरी की वारदातें बढ़ती जाएंगी और वास्तव में इसके जिम्मेदार थाना प्रभारी होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।